सो विल टॉक अबाउट द एटीट्यूड. सो व्हाट इज एटीट्यूड? किसी भी वैल्यू के साथ व्हेन यू अटैच एन ऑब्जेक्ट इट विल बिकम योर एटीट्यूड. तो एक वैल्यू के साथ आपने ऑब्जेक्ट के साथ एक वैल्यू जोड़ दी, दैट बिकम योर एटीट्यूड. सो वैल्यू ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी ना आपका वैल्यू रहेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया तो वो आपका एटीट्यूड हो जाएगा. मीन्स वैल्यू ऑब्जेक्टाइड बिकम योर एटीट्यूड. तो वैल्यू ऑब्जेक्टाइड बिकम योर एटीट्यूड. सो एटीट्यूड हेल्प्स इन DUPC, दैट इज डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग, प्रोडिक्शन एंड कंट्रोल. अगर आपको किसी का एटीट्यूड पता चल जाए तो आप क्या करोगे, डिस्क्राइब कर दोगे. सपोज ये बहुत गुस्सा करता है, इसका एटीट्यूड क्या है, एंगर वाला. जैसे आपको देखता है गुस्सा आ जाता है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन कर दोगे, गुस्सा आ जाता है, समझ लोगे या तो ये तो गुस्सा करेगा. प्रिडिक्ट कर लोगे, अभी मिलेगा तो चिल्लाएगा मेरे पे, तो उसको कंट्रोल कर लेते हो. आपको पता है पापा सामान मंगाने पे चिल्लाते हैं, अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो तो चिल्लाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पापा चिल्लाएंगे, अंडरस्टैंड कर लो, सामान मंगाए तो डांट पड़ेगी, प्रिडिक्ट कर लो, कंट्रोल करने की कोशिश करो, बाहर गेट पे खड़े हो जाओ कि ऑर्डर है हम ही लेके. सो DUPC. तो DUPC करते हैं, डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग, प्रोडिक्शन एंड कंट्रोल. आपको पहले ही पता चल जाता है इंसान कैसे बिहेव करेगा, तो उस तरीके से आप उसका बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो. और कैसे पता चलता है, उसके एटीट्यूड से पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल मॉब वायलेंस हो रहा है, तब एटीट्यूड पता चल जाएगा कि क्राउड क्या है, एंग्री है. कुंभ मेला में भी क्राउड है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रिलीजियस भावना है लोगों के अंदर. वुमेन इज क्राइंग, तो विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. सपोज को खाना नहीं मिला है, क्या नहीं है, तो ये डिस्क्राइब करोगे पहले तो रो रही है, फिर उसे समझने की कोशिश करोगे, उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करो कि वो रोए ना, उसकी जो भी कंसर्न है उसको एड्रेस करने की कोशिश करो. सो एटीट्यूड हेल्प इन डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग, प्रोडिक्शन एंड कंट्रोल. सो एटीट्यूड हेल्प इन डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोडिक्शन एंड कंट्रोल. डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग, प्रोडिक्शन एंड कंट्रोल. एटीट्यूड हेल्प इन डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग, प्रोडिक्शन एंड कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत मिशन चल रहा था, तो इट नीडेड टू अटैक द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन. फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. जैसे एटीट्यूड है गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट, दैट शी इज सोशलाइज टू डू हाउस होल्ड चोर्स. तो शी इज सोशलाइज टू डू हाउस होल्ड चोर्स, शी इज़ नॉट सेंट टू द स्कूल, शी इज़ नॉट एबल टू फाइंड. अगर स्कूल भेजेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड सुटेबल ग्रूम फॉर एन एजुकेटेड गर्ल. एजुकेटेड गर्ल के लिए सुटेबल ग्रूम नहीं मिलेगा, इसलिए उसको पढ़ा भी नहीं. एंड फैमिली अनस्टेबल बन जाएगी, ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी, बात नहीं सुनेगी, तो फैमिली विल बिकम अनस्टेबल. सो ब्लाइंडली इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी वॉन्ट हेल्प. वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द पर्सन. इसलिए एथिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है. सिर्फ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट विल नॉट डन. वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द पीपल. कि गर्ल चाइल्ड के अगर हमने गर्ल प्रोटेक्शन के लिए लॉ लेके आ गए, लेकिन हमें एटीट्यूड भी समझना पड़ेगा, उस एटीट्यूड को अटैक करना पड़ेगा. ओनली देन वी कैन ब्रिंग चेंज. सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, हम पहले क्या करेंगे, उसे एवेल्युएट करेंगे, फिर उसके लिए हम एटीट्यूड डेवलप करेंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव. ऑब्जेक्ट के लिए विल डेवलप एटीट्यूड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. एग्जाम्पल ये बंदा है, ये क्या बेचता है, फर्नीचर बेचता है, लेकिन लकड़ी काट के, तो इसे क्या रहा है, एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है. तो आप इसको अल्टरनेटिव प्रोवाइड करो, अल्टरनेटिव इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट प्रोवाइड करो कि जो कोई इसके जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट हैं वो सफर्ड भी ना हो, एनवायरमेंट भी प्रिजर्व हो जाए. ठीक है, तो आपको अगर एटीट्यूड चेंज करना है तो आपको अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना पड़ेगा. वो पेड़ काटना नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसे अल्टरनेटिव प्रोवाइड नहीं करोगे. तो उसे ग्रीन फर्नीचर बता दो कि आप ओल्ड फर्नीचर यूज़ करके नया फर्नीचर बना सकते हो, और उस पर काफ़ी डिमांड भी बढ़ेगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पीपल आर बीइंग एनवायरमेंट फ्रेंडली. So just economic prospect is not suffered and environment is also preserved. So we have to provide alternative. अगर हम लोग का एटीट्यूड चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स के अगेंस्ट एटीट्यूड चेंज करना है, तो हमने लेके आए सुकन्या समृद्धि योजना कि गर्ल को लाइबिलिटी से किस में चेंज कर दो, एसेट में. एटीट्यूड चेंज कर दो लोगों का अल्टरनेटिव प्रोवाइड करके. फॉर एग्जाम्पल बैनिंग सरोगेसी विदाउट प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव इनकम अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू बी फेलियर. तो हमें अल्टरनेटिव भी देखना पड़ेगा, लोगों की एटीट्यूड को भी समझना पड़ेगा. तो हमने सरोगेसी बैन कर दी, अल्टरनेटिव इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की. कई लोगों के लिए इनकम का सोर्स था सरोगेसी, उसको बंद करवा दिया. तब तक सरोगेसी बैन नहीं हो सकती, इनफॉर्मल तरीके से कंटिन्यू रहेगी एंड इट विल लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल. सो व्हेन वी अटैच वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट बिकम योर एटीट्यूड. डेमोक्रेटिक वैल्यू जब हमने अटैच किया डेमोक्रेटिक वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट, इट विल बिकम डेमोक्रेटिक एटीट्यूड. व्हेन वी अटैच ब्यूरोक्रेटिक वैल्यू टू एन एटीट्यूड, इट बिकम ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड. हम जब पैट्रियार्कल वैल्यू को अटैच कर देंगे किसी ऑब्जेक्ट के साथ, इट विल बिकम योर पैट्रियार्कल एटीट्यूड. सो एटीट्यूड हेल्प इन डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल.
Democratic value when attached to an object become your democratic value. Democratic attitude. When democratic value attached to object become your democratic attitude. So, attitude of attitude holder when governed by bureaucratic values known as bureaucratic attitude. आपके डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या क्या होते हैं, जैसे डेलिब्रेशन, डिस्कशन, पीपल पार्टिसिपेशन, बॉटम अप अप्रोच. तो डेडिकेशन, डेलिब्रेशन, पीपल पार्टिसिपेशन एंड बॉटम अप अप्रोच. तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या है? डेलिब्रेशन, डिस्कशन, पीपल पार्टिसिपेशन एंड बॉटम अप अप्रोच. तो डेलिब्रेशन, डिस्कशन, पीपल पार्टिसिपेशन एंड बॉटम अप अप्रोच. Attitude of attitude holder when guided by democratic value become democratic attitude. So when the attitude of attitude holder when guided by democratic value become democratic attitude. So when the attitude of attitude holder when guided by democratic value becomes democratic attitude. Democratic value कौन कौन सी होगी हमारी? Deliberation, discussion, people participation, bottom up approach. So deliberation, discussion, people participation and bottom up approach. So as an administrator, it is your task to look for facilitator who is ready to change and will help in creating snowballing effect in the society. For example, right to education. You cannot employ a child under the age of 14. So incentive to those who follow norms, for example family planning. तो अगर आपको attitude change करना है लोगों का, तो हमें incentivize करना पड़ेगा those who follow the norms. फैमिली प्लानिंग नॉर्म जो फॉलो कर रहे हैं, सपोज पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो हमें उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल गर्ल हत्या को रोकने के लिए हम लेके आए सुकन्या समृद्धि योजना. इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि लड़की को पढ़ाओ. तो वी हैव टू इंसेंटिवाइज दोज हु फॉलो द नॉर्म्स. फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग. फॉर एग्जांपल गर्ल चाइल्ड के लिए व्हाट, सुकन्या समृद्धि योजना. परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल में हमारा था स्ट्रॉन्ग ग्रीवांस रिड्रेसल होना चाहिए. ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, हाई इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी. That is TR, transparency, integrity, accountability.